स्टार्ट। बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका संख्या 7075 वर्ष 1984 इलाहाबाद उच्च न्यायालय के एक अधिवक्ता ने दायर की है, जिसमें यह प्रार्थना की गई है कि उत्तरवादीगण उत्तर प्रदेश राज्य एवं अधीक्षक केंद्रीय कारागार नैनी इलाहाबाद को यह आदेश जारी किया जाए कि उत्तरवादीगण तत्काल दीपचंद्र को उच्च न्यायालय के समक्ष सशरीर एवं संदेह प्रस्तुत करे और साथ ही साथ न्यायालय उक्त दीपचंद्र को काराभिरक्षा से मुक्त कराने का आदेश पारित करें। पूर्णविराम। अतिरिक्त प्रार्थना यह भी की गई है कि दीपचंद्र को पुनर्वासित किए जाने हेतु राज्य सरकार उत्तर प्रदेश को परमादेश जारी किया जाए। पूर्णविराम। साथ ही साथ उक्त दीपचंद्र को अवैध अभिरक्षा के विरुद्ध रखने के फलस्वरूप विशेष अंतरिम मुआवजा भी राज्य सरकार से दिलाने हेतु आदेशित किया जाए। पूर्णविराम। अंत में यह भी प्रार्थना की गई है कि उक्त दीपचंद्र को इस अवधि में उसके द्वारा कारागार में किए गए श्रम का उचित पारिश्रमिक भी राज्य से दिलाया जाए और दीपचंद्र की अवैध अभिरक्षा हेतु उत्तरदायी अधिकारियों के विरुद्ध उचित वैधानिक कार्रवाई की जाए। पूर्णविराम। इसी संबंध में दीपचंद्र की ओर से एक अन्य याचिका बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका संख्या 7585 वर्ष 1984 एक अन्य अधिवक्ता ने दायर की है। पूर्णविराम। ये दोनों याचिकाएं एक ही व्यक्ति और विषय से संबंधित होने के कारण एक साथ संबंध कर दी गई हैं और एक साथ ही निस्तारित की जा रही हैं। पूर्णविराम। याचिका का तदनुसार निपटारा करते हुए पूर्णविराम पैरास्टार्ट सारे तथ्य इस बात के सूचक हैं कि दीपचंद्र जिसकी दैहिक स्वतंत्रता का
हनन हुआ, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार उसे उससे वंचित नहीं किया गया, वरन संबंधित राजकीय अधिकारियों के घनघोर लापरवाही, स्वेच्छाचारिता और कर्तव्यहीनता का वह शिकार हुआ। पूर्णविराम। सारे के सारे तथ्य स्पष्टतः दर्शा रहे हैं कि दीपचंद्र की दैहिक स्वतंत्रता से दशकों वंचित रखा गया और उसकी दैहिक स्वतंत्रता का यह वचन किसी विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार नहीं हुआ। पूर्णविराम। पता नहीं दीपचंद्र जीवित है अथवा नहीं, और यदि उसे अपने प्राणों से भी हाथ धोना पड़ा हो, तो उसकी संभावना वर्जित नहीं की जा सकती। तो फिर न तो उसे संविधान द्वारा प्रदत्त दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण ही मिला और न ही प्राण का ही संरक्षण प्राप्त हो सका। पूर्णविराम। चूँकि यह सब कुछ राजकीय अभिरक्षा के अंतर्गत ही हुआ। पूर्णविराम। चाहे वह न्यायिक अभिरक्षा रही हो, अथवा पुलिस की अभिरक्षा रही हो, अथवा मेंटल अस्पताल की अभिरक्षा रही हो, अथवा पुलिस द्वारा सुपुर्द किए गए सुपुर्दगार की अभिरक्षा रही हो, इन सब का उत्तरदायी राज्य सरकार ही रही है। पूर्णविराम। जैसा कि ऊपर अंकित किया गया है कि पता नहीं दीपचंद्र इस संसार में भी है अथवा परलोक सिधार गया है, इस कारण उच्च न्यायालय ऐसी स्थिति में नहीं है कि उसको मुक्त करने का कोई आदेश पारित कर सकें, परंतु याची के इस कथन से उच्च न्यायालय सहमत है। पूर्णविराम। स्टॉप।
वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं जिससे आप तक नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। धन्यवाद।